ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं, ऐसा देखा है। वो निर्भय होकर, कोई भय नहीं लगा, ऐसा देखा। जैसे एक बार 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, तो जंगल में जाना होता था, कोई शौचालय की ऐसा, वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी नहीं, तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी, वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई। तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक नववधु लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाए उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रही, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते। हमारे मन में आया कि नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई होगी। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। जोर से भगवान नाम उच्चारण, खत्म खेल। ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। एक बार ऐसा हुआ कि सैमसी में जहाँ गुरु आश्रम है, तो एक खंडेर था, और हमें खंडेर बहुत प्रिय है शुरू से। ऐसा मतलब बिगड़ेल स्थान, पुराना वृक्ष या ऐसे कोई कुटिया, ऐसे पहले संन्यास मार्ग में ऐसे रहना अच्छा लगता था कि जहाँ जिसका किसी काल। तो रात्रि में उस खंडहर में जाकर के लेटे, वहाँ के लोगों ने रोका, आश्रम वाले लोगों ने, वहाँ मत जाइए। हम सोचा आश्रम के कई लोग यहाँ लेटते हैं तो बातचीत करेंगे, इसलिए एकांत। जे ही गए तो अंदर मंत्र चल रहा था, और एक छोटी सी टार्च सिराने, एक छोटी सी घड़ी दुप दुप वाली, क्योंकि उसे पता चले ना तो मतलब टाइम का। तो ऐसे रख के वैसे से थोड़ा ही लेटे, तो उस समय जटाएं बड़ी बड़ी थी, इतनी इतनी, तो ऐसे उनको तकिया की तरह जटा रखे। तो ऐसा लगा जैसे कोई हमें बहुत जोर से दबाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसे देखा तो मुझे स्पर्श जैसा भी हुआ कि जैसे कोई कड़ा हाथों में एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम मंत्र जप रहे हैं तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अशुभ आत्मा के छुए? तो टार्च लिया, बाहर निकले, कोई नहीं। मुझे लगा कि मेरी मानसिक बिगड़ेल बुद्धि हमको भयभीत करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मान। एक मन ने कहा यहाँ से हटके, वहां से हमको जिद्दी स्वभाव था, नहीं देखूं कैसा क्या। फिर वहीं जाके सोए। थोड़ी ही देर में फिर स्पष्ट अनुभव हुआ कि ऐसे। तब हम बैठ गए तत्काल मंत्र जपते हुए। फिर हम कहा आप यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार विक्षेप डालेगा। मंदिर में गए, उन लोगों से कहा, बोले आप जानते कि वहाँ है, आप क्यों गए ऐसा? तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा आदि हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, कभी वो अग्नि बनता, कभी वो ये बनता, कभी भेड़ बनता, कभी सिंह, समझ गए अधोगति को प्राप्त। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धाम वासी, भगवान नाम जापक, वैष्णवों के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है। किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना, विश्वास करना, तुम्हें छू नहीं सकता कोई। ये हम इसलिए सत्ता नहीं मानते। जैसे कभी कोई प्रश्न करता है तो कह देते मेरे भगवान ही भूत रूप में आए। ये एक स्थिति है, एक भावना की स्थिति जो सत्य भावना है। वासुदेवा सर्वमिति, तो सब प्रभु ही है, और सच्ची बात सब प्रभु ही है। लेकिन ये जो अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे तो पक्का समझ लो कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकता।